ग्रुप, जो सोचता है वो कर। बात से नेतगिरी नहीं चलता है। सब जात का जरूरत है इलेक्शन में। एक जात से काम कुछ नहीं होता है। इसमें सब जात के जरूरत है। जो हिंदू टिकट मिलता है, जो मियों को मिलता है तो भी वोट देता है, हिंदू भी वोट देता है। जात पात कोई चीज़ नहीं, नेतगिरी में जात पात नहीं चलेगा। इस सब जात की जरूरत है और सब जात सब पार्टी में। भूमिहारों पर बयान देकर के फंस गए नीतीश के खास मंत्री अशोक चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के भूमिहारों पर बयान क्या दे दिया अशोक चौधरी ने, उसके बाद मानो तो बिहार में बवाल समझ गया है, राजनीतिक तूफान समझ गया है। लगातार बड़े बड़े भूमिहार नेता जो हैं वो अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा लेकर के खड़े हो गए हैं और लगातार बयानबाजी जारी है। इतना ही नहीं, आपको बताएं तो जदयू के खुद प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी अशोक चौधरी पर बड़ा बयान दे दिया। और अब आपको दिखाते हैं छोटे सरकार अनंत सिंह की उन बातों को सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अशोक चौधरी को नसीहत दे डाली है। अनंत सिंह ने कह दिया है अशोक चौधरी को कि ऐसे अगर राजनीति करेंगे तो डूब जाएंगे। एक जाति को लेकर के चल नहीं सकते हैं, उन्हें पूरे समाज को लेकर के चलना होगा। अनंत सिंह क्या कुछ अशोक चौधरी को कह रहे हैं, पहले तो आपको वो सुनवाते हैं। बात से नेतगिरी नहीं चलता है। सब जात का जरूरत है इलेक्शन में। एक जात से काम कुछ नहीं होता है। इसमें सब जात के जरूरत है। जो हिंदू टिकट मिलता है, जो मियों को मिलता है तो भी वोट देता है, हिंदू भी वोट देता है। जात पात कोई चीज़ नहीं, नेतगिरी में जात पात नहीं चलेगा। इस सब जात की जरूरत है और सब जात सब पार्टी में। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी द्वारा भूमिहारों पर दिए विवादित बयान को लेकर जदयू में घमासान मचा हुआ है। भूमिहार जाति को लेकर नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी के विवादित बयान का पूर्व विधायक अनंत सिंह ने जोरदार विरोध किया। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने अशोक चौधरी को आड़े हाथों लिया है। बता दें तो बाहुबली अनंत सिंह ने अशोक चौधरी को नसीहत देते हुए कहा कि जात पात से नेतागिरी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी जाति का समर्थन चाहिए। आगे कहा कि सभी जाति के लोग सभी पार्टी में हैं। दरअसल अशोक चौधरी के भूमिहार पर दिए गए विवादित बयान पर अनंत सिंह ने कह दिया है कि जात पात अगर आप करेंगे तो आप नेतागिरी नहीं कर पाइएगा। बताएं तो पिछले दिनों जहानाबाद में जदयू कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अशोक चौधरी ने कहा था कि वे भूमिहारों को अच्छे से जानते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जहानाबाद में अति पिछड़ा उम्मीदवार उतारे जाने पर भूमिहार नीतीश का साथ छोड़कर भाग गए थे। अशोक चौधरी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में भूमिहारों को खुल्लम खुला धमका दिया। नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ जाकर मंत्री ने खूब जाति की राजनीति की। भूमिहारों को धमकाने के अंदाज में कहा कि ऐसे में नहीं मिलेगा विधानसभा चुनाव का टिकट, आप लोगों का कोई वसूल नहीं है। इतना ही नहीं, भूमिहारों के खिलाफ अति पिछड़ों को भी उकसाने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री ने भूमिहार समाज पर अपना पूरा गुस्सा उतार दिया। अशोक चौधरी के बयान के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। तो देखिए, बीते दिनों बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने जहानाबाद के कार्यक्रम में लोगों के बीच भरी सभा के बीच भूमिहार जाति को लेकर के विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में अगर जहानाबाद में हम लोग हारे हैं तो वो भूमिहारों के वजह से। उन्होंने ये भी कह दिया कि भूमिहार को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, वहाँ तो मैंने अपनी बेटी को ब्याया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भूमिहार जाति के साथ मैंने काम भी किया है। भूमिहार जाति के लोग लोकसभा चुनाव के टाइम पे दूसरे जगह चले जाते हैं, कोई कलकत्ता चल जाता है, कोई कहीं और चला जाता है। और यही वजह रहा है कि लोकसभा चुनाव में हम लोग हार गए। और जहां एक तरफ अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर के विवादित बयान दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में उनके खिलाफ भूमिहार तमाम नेता खड़े हो जाते हैं और उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल लेते हैं। और अब इन सब के बीच मोकामा से पूर्व बाहुबली विधायक और छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह ने भी अशोक चौधरी को नसीहत दे डाली है। कह दिया है कि जाति पाति की अगर राजनीति करिएगा तो आपकी नेतागिरी जो है वो चलने वाली नहीं है। क्या कुछ अनंत सिंह कह रहे हैं हमने आपको सुनवाया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो कर।